हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। फिर आज के सेशन वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 8 का वर्क विद इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेज। डियर देखिए, जैसे कि हमने लास्ट ट्रांजैक्शंस करी थी जिसमें हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर काम किया था, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, सेल, परचेज। ठीक है, तो वो बिल्कुल बेसिक एंट्रीज थी जिसमें आप अगर गुड्स को परचेज सेल भी करते थे तो आप नॉर्मली उसकी जो एंट्री होती थी, जब इनकम चली जाती थी, ठीक है, आपकी इनकम जाती थी तो आप पेमेंट में करते थे, जब इनकम आती थी तो आप रिसीट में कर लेते थे। बट इसमें क्या था कि आपको ये क्लियर नहीं होता था कि आपके बिजनेस में से कौन सी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, कौन सी गुड्स आप सील कर रहे हैं। इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन्वेंट्री एंड स्टॉक। डियर देखिए, जो स्टॉक है बेसिकली कोई भी बिजनेस आप करते हैं उस बिजनेस में आपका स्टॉक मैनेज होता है। जैसे कि आपकी कोई मोबाइल शॉप है, ठीक है, तो आपको देखना है कि उस मोबाइल शॉप पे मेरे पास एमआई का कितना स्टॉक पेंडिंग है, एप्पल का कितना स्टॉक पेंडिंग है, ठीक है। तो उस तरह से कितना स्टॉक आपका पेंडिंग में है, कितना स्टॉक आपने सेल कर दिया, ठीक है, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ही आप इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट यूज़ करते हो। तो डियर चलिए हम इसका एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह से आप एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले आप टैली आरपी को ओपन कर लीजिए। आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डोंट वरी, F11 प्रेस कीजिए और अकाउंटिंग फीचर में एंटर प्रेस करो। यहाँ पे आपके पास डियर मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस होगा, आप उसको नो कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, उसको आप यस कर लीजिए, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके आप ऑन कर लीजिए। इस तरह से आपके पास जो स्क्रीन होगी गेटवे ऑफ टैली की ओपन हो जाएगी, जिसमें आप इन्वेंट्री मोड में ऑन हो जाओगे, ठीक है जी। अभी हम इन्वेंट्री मोड में इन होते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस है, देखिए डियर यहाँ पे ऑप्शंस है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मेजर। स्टॉक ग्रुप क्या होता है? जिस भी ग्रुप में मतलब आपके पास आइटम्स हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप स्टॉक ग्रुप में मेंटेन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसमें आपके पास लैपटॉप्स हैं या फिर आपके पास एसी हैं, फैंस हैं, ठीक है, तो आप वो चीज़ें जो होंगी आप अपने ग्रुप में मेंटेन कर सकते हैं। आइटम्स में क्या आएगा, आपने जैसे चूज़ कर लिया कि एचपी के लैपटॉप्स मेरे पास इतने हैं, एसर के लैपटॉप्स मेरे पास इतने हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या आ जाएंगे आपके पास, उनकी आइटम्स में आ जाएंगे कि मेरे पास लैपटॉप की कैटेगरी का ये वाला स्टॉक मेरे पास पेंडिंग में है, ठीक है। तो यूनिट क्या चीज़ होती है डियर? बेसिकली यूनिट आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपका बिजनेस पीसीस में है, ठीक है, जैसे आप आइटम्स के ऊपर काम कर रहे हो तो यूनिट आप क्रिएट करोगे पीसीस या नंबर्स में, ठीक है। अगर आपका डेरी फार्म का है कुछ भी तो आपका वहाँ पे लीटर्स यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी होलसेलर रिटेलर का, ठीक है, या फिर कुछ आपका थोक का बिजनेस है जहाँ पे आप किलोग्राम्स या ग्राम्स में वर्कआउट करते हैं, तो आप उस तरह से यूनिट जो होगा क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर चलिए सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर, यहाँ से आप करोगे क्रिएट। अभी जैसे मेरे पास मेरा जो भी बिजनेस मैं इसमें कवर करूँगी, जिसकी एंट्रीज हम कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पीसीस का एक मैं सिंबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह से डियर अगर आप लीटर्स में यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं, लीटर, किलोग्राम, ठीक है, नंबर, आप जो भी यूनिट आप क्रिएट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एस्केप करके आप बाहर आ जाओगे और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे इसके ग्रुप, ठीक है। ग्रुप इट मीन्स मेरे पास बिजनेस में है क्या। सबसे पहले मेरे पास है लैपटॉप्स, ठीक है, और ये मेरा जाएगा अंडर प्राइमरी और यहाँ पे मुझे ऑप्शन को यस करना है। इट मीन्स जब भी मैं ये डिफाइन करूँगी तो मुझे इसमें आइटम्स जो होंगी ऐड करनी होंगी। यस एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड है मेरे पास एसी, वो भी प्राइमरी में जाएगा और यहाँ से आप इसको यस कर लोगे, ठीक है जी। इसी तरह से डियर आपके पास आप बाहर आ जाओगे और अभी हमें क्रिएट करना है आइटम्स को। आइटम्स में देखिए कैसे आप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अभी मुझे आइटम में क्या लेना है, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एचपी के लैपटॉप है, ठीक है, तो वो आपके किस कैटेगरी में जाएंगे, लैपटॉप्स में जाएंगे, ठीक है, और उसकी जो यूनिट होगी पीसीस में होगी। नीचे आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, अगर आपके पास ओल्ड उसी से रिलेटेड कोई स्टॉक पड़ा हुआ है आप यहाँ पे उसकी ओपनिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट एक्सेप्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मेरे पास जैसे लैपटॉप की एक और कैटेगरी हम ले लेते हैं एसर के, ठीक है, और यहाँ से आप लोगे लैपटॉप, ठीक है, और यहाँ से आपने चूज़ किया लैपटॉप्स और यहाँ से आपने चूज़ किया पीसीस और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरह से डियर मैंने जैसे चूज़ किया एसी,
ठीक है। एसी के भी मेरे पास जैसे कौन कौन सी कंपनी के एसी मैं अपने पास सेल करती हूँ या परचेज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ से चूज़ किया LG AC, और यहाँ से आपने चूज़ करना है AC, और यहाँ से आपने चूज़ किया पीसेस, कंट्रोल A आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और इसी तरह से डियर जैसे मैंने लिया वर्लपूल AC, एंड यहाँ से कैटेगरी आपकी ग्रुप बनेगा पीसेस, और यूनिट बनेगा पीसेस, ग्रुप बनेगा AC, और आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और आप यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाओगे, स्टॉक आइटम में देखिए और डिस्प्ले कीजिए। आपके पास डियर एसर के लैपटॉप है, HP के लैपटॉप है, LG का AC है और वर्लपूल का AC है, ठीक है। ये आइटम्स अभी हमारे बिजनेस में है, मतलब मैं इन चीज़ों का बिजनेस करती हूँ। नेक्स्ट अभी क्या करना है, मुझे ये आइटम्स परचेज करनी है, ठीक है। इसके लिए मैं जाऊँगी अकाउंटिंग वोचर में, और यहाँ से मुझे चूज़ करना है F9। तो आपके पास जो ये स्क्रीन ओपन हो रहा है इसको आप बोलते हैं आइटम इनवॉइस मोड, ठीक है। आइटम इनवॉइस मोड में क्या होता है, जब भी आपको आइटम्स के अकॉर्डिंग इनवॉइस कट करके देना है, आप इसी मोड में काम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ से अगर इसका इनवॉइस नंबर दिया मैंने 101, और मैंने कैश परचेज करी है, कैश परचेज में गुड्स परचेज करी है, ठीक है। तो मैंने कैश के थ्रू किया है, तो मैंने यहाँ से चूज़ किया कैश, यहाँ से आप करोगे परचेज। अभी हम लेते हैं HP के लैपटॉप्स, ठीक है। HP लैपटॉप्स आप ले लेते हो, मान लीजिए आपने लिए 8 पीसेस, ठीक है। आपको उनकी कॉस्टिंग पड़ी है 14,000 की। तो यहाँ पे जब आप रेट डाल रहे होते हो, ये आपका पर पीस के अकॉर्डिंग रेट उठाता है, ठीक है। उसके बाद जब आप अमाउंट में देखोगे उसको वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देगा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ से आपने जैसे चूज़ किया एसर के लैपटॉप, ठीक है। एसर में ले लेती हूँ 5 लैपटॉप, जिनकी कॉस्टिंग जो है मुझे पड़ रही है 15,000 पर पीस, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपके पास बनेंगे 75,000 के, ठीक है जी। अभी मैं इसी तरह से ऐड करेंगे वर्लपूल का AC भी ले लेते हैं। वर्लपूल का AC जो है मैं क्या कितने का, मतलब कितने ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 6 पीस ले लेते हैं, और इसी की जो कॉस्टिंग है वो हमें पड़ेगी 25,000 की, ठीक है, पर पीस पे। तो इस तरह से 1.5 लाख के आपके पास AC जो है परचेजिंग में आपने कर लिए। और चलिए एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से डियर आपके पास जो कैश परचेज थी आपने कर लिया। अगर मान लीजिए आप उधार में परचेज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने गुड्स परचेज करी किसी सुरेश नाम के पर्सन से, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने चूज़ किया 102 का इनवॉइस नंबर, और यहाँ से अगर आपको डेट करना था तो आप यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ से एक पार्ट अकाउंट नेम बनाना है, Alt+C करेंगे, और मैंने डियर यहाँ से चूज़ किया सुरेश। देखिए मैं परचेज़ कर रही हूँ, है ना, इनसे। तो मुझे जो इसका ग्रुप होगा वो किसके अंडर लेना है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि बाद में इसको पेमेंट भी करना है। तो कंट्रोल A आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप इससे डिटेल जो है वो फिल कर दीजिए, परचेज कर लीजिए। और यहाँ पे जो है आप ले लेते हैं मान लीजिए इससे LG के AC, ठीक है। आपने LG के इससे लिए 5 AC, और जिसकी कॉस्टिंग आपको इसने दी है 20,000 का आपको AC पड़ा है पर पीस। तो इस तरह से आपके पास 1 लाख के AC आपने इससे उधार में ले लिया है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मुझे अपना शॉप में जाके ये देखना है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है। एस्केप करो और बाहर आके यहाँ से चूज़ करोगे स्टॉक समरी, एंटर। यहाँ पे मेरे पास 2 कैटेगरीज आ गई। देखिए मेरे पास टोटल AC जो है वो 11 पीसीज हैं, और लैपटॉप पे टोटल है मेरे पास 13 पीसीज। अभी मुझे ये देखना है कि 11 पीसीज में मेरे पास जो AC है वो कौन कौन से है, कौन सी कैटेगरी के है, ठीक है, मतलब कौन सी टाइप के AC मैं सेल करूँ। एंटर करेंगे तो आपके पास AC का जो होगा खुल जाएगा कि AC मेरे पास LG AC जो है वो 5 है, और वर्लपूल के हैं वो 6 है। अभी मुझे इसको आगे फर्दर चेक करना है, तो आप एंटर प्रेस करोगे, आपके पास यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड भी शो हो जाएगा। इनवर्ड मतलब आपने जो परचेज किया, अभी आपने सेल नहीं किया तो ये अभी ब्लैंक है, ठीक है। जब आप सेल करोगे तो यहाँ पे भी आपकी जो क्वांटिटी होगी वो फिल हो जाएगी, कितनी आपने यहाँ से सेल की। एस्केप करेंगे, और इसी तरह से अगर आपको वर्लपूल का चेक करना है आप एंटर करेंगे, तो आपके पास यहाँ से एंटर करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपने ये कैश में लिया था, क्रेडिट में लिया था, कैसे लिया था, ठीक है। तो जैसे वर्लपूल था मैंने कैश में लिया था, तो मेरे पास इस तरह से एंट्री ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। तो अभी एस्केप कीजिए और बाहर आ जाइए, ठीक है। चलो अभी हम एक नेक्स्ट एंट्री करते हैं सेल की, ठीक है। तो सेल के लिए मुझे प्रेस करना है F8, और मैंने जैसे कैश सेल किया
ठीक है, कैश में जो मैंने गुड्स हैं वो सेल करी है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एलजी का ही एसी है, देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है 5 पीसीज हैं डियर, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 5 पीसीज हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप क्या करोगे 8 पीसीस कर दोगे, आपके पास नेगेटिव स्टॉक आ जाएगा। तो इससे भी आपको पता लगता है कि आपके बिजनेस में मतलब क्वांटिटी जितनी थी आप उतना एक बार इसको सेल कर सकते हैं, बाकी आप ड्यू रख सकते हैं। तो एंट्री के लिए आप यहाँ से इसको बैक जाएंगे और यहाँ से आप करोगे 3 पीसेस। ठीक है, और आपने जो इसकी कॉस्टिंग है जितने में भी आपने परचेज किया, आपको इसको सेल किस अमाउंट में करना है। जैसे मैंने इसको सेल किया 40,000 में। ठीक है, आप यहाँ से फिल करोगे, पर पीस की कॉस्टिंग जो है वो 40,000 है, 1,20,000 के मैं इसको सेल कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ले लेती हूँ HP लैपटॉप। अभी इस बंदे के HP लैपटॉप जो है मैं इसको 3 पीसेस इसके भी सेल कर रही हूँ, और यहाँ पे जो इसकी कॉस्टिंग है मैं इसको दे रही हूँ 23,000 का। ठीक है जी, इस तरह से आप इस एंट्री को अगर आप कैश में सेल कर रहे हो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरह से डियर उधार में सेल करते हो, ठीक है, तो वो कैसे करोगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, पार्टी अकाउंट नेम में ऑर्डर कीजिए जिस बंदे को आप सेल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिया रमेश, और यहाँ से मुझे सेल करना है तो आप चूज़ करेंगे सन्ड्री डेटर यहाँ से, क्योंकि इससे अमाउंट आनी है। कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पे जैसे आइटम लिखेंगे, मान लीजिए आपने इसको सेल किया एसर का लैपटॉप। ठीक है, यहाँ से आपने इसको 1 पीस दिया और आपने इसकी कॉस्टिंग ली है इससे 30,000। ठीक है, एंटर करेंगे और इस तरह से आपके पास एंट्री जो होगी एक्सेप्ट हो जाएगी। अभी आप एस्केप करो, बाहर आ जाओ। ठीक है, स्टॉक समरी में जाएंगे और आप देखेंगे आपके पास जो लैपटॉप्स है और एसी है, ठीक है, वो आपके पास इस तरह से है, 8 पीसेस थे और लैपटॉप के आपके पास टोटल हो गया 9 पीसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे एसी पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से अभी मुझे चूज़ करना है वर्लपूल का मैंने अगर सेल किया होगा तो मुझे यहाँ पे शो करेगा, बट मैंने नहीं किया, मैंने यहाँ से LG। तो यहाँ पे देखिए आप LG वाला जब स्टॉक ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे आउटवर्ड में भी दिखाएगा कि आपने इतने पीस जो है वो सेल कर दिए। ठीक है, वापस आइए, अगर आपने देखा था कि वर्लपूल, तो यहाँ पे आपने वर्लपूल का कुछ भी सेल नहीं किया था तो आपके यहाँ पे आउटवर्ड जो था पेंडिंग था। ठीक है, इसी तरह से आप लैपटॉप में जाओगे, लैपटॉप में डियर अगर आप एसर का चेक करोगे तो आपके पास टोटल पीसीज इतने थे और आपकी आउटवर्ड इतनी होगी है सेल। ठीक है, और इसी तरह से HP का आप चेक करोगे तो आपके पास टोटल जो थे इतने थे, अभी जो आपके पास पेंडिंग है वो इतने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे परचेजिंग इतनी थी, सेल इतनी थी और पेंडिंग जो है वो इतना रह गया। ठीक है, इस तरह से आपका जो पूरा स्टॉक होगा आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर मुझे ये चेक करना है, देखिए जैसे मैंने इसको कैश में परचेज़ किया था, सेल में किया था। ठीक है, मैंने कैश सेल किया तो मेरे पास ये कैश सेल की एंट्री भी इस तरह से ओपन हो जाएगी। अगर आपने इसमें कुछ अल्ट्रेशन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डियर आप अपने जो बिजनेस में है स्टॉक मेंटेनिंग कर सकते हैं। तो डियर इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको कल बताया था परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न कैसे होती है। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए आपने कुछ भी गुड्स परचेज करी हैं तो आप उसके लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में भी वो एंट्री जो है कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग वोचर आप लीजिए और आप चूज़ कर लीजिए कंट्रोल F8, जस्ट वेट, यहाँ से करेंगे। ठीक है, कंट्रोल, तो आपके पास इस तरह से क्रेडिट नोट की जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से कैश सेल जो है मेरे पास वापस आ गई। ठीक है, तो मेरे पास सेल में क्या आया, मेरे पास आया मान लीजिए लैपटॉप। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास HP लैपटॉप जो था वो वापस आ गया 1 पीस। तो उस बंदे को मैंने 23 का सेल किया होगा तो इस तरह से उसने मुझे वापस कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ पे आपकी जो एंट्री होगी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, आप बाहर आओगे और इस तरह से स्टॉक समरी में जाओगे। ठीक है, और यहाँ से आप चूज़ करोगे लैपटॉप्स और यहाँ से आपके पास कौन सा लैपटॉप था, HP का। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से देखेंगे आपके पास क्रेडिट नोट में यहाँ पे 1 पीस जो है वो माइनस हो रहा है। ठीक है, इस तरह से डियर आपके पास जो मतलब डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, मतलब परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, और इन्वेंट्री में आप परचेज कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, होप श्योर आपको एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करने हैं,
यूनिट्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि आपका बिजनेस हो सकता है, अगर आपका क्लोथ्स का बिजनेस है, ठीक है, तो आपके पास वो जो एंट्रीज होंगी वो आप मीटर्स में, यूनिट जो होंगे मीटर्स में यूज़ होंगे, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस जो है डायरी फार्म से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप लीटर्स में उसको पहले यूनिट जो होंगे क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आप उसमें ग्रुप ऐड करेंगे जो भी आपके पास बिजनेस में आप काम करने वाले हो। उसके बाद डियर आप उसमें आइटम्स ऐड करोगे, सिंपल ही वे है। उसके बाद आप परचेज और सेल मोड में, जैसे कि आप किसी कैश परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह से आप इसमें एंट्रीज होंगी ऐड करेंगे। डियर स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब टैली में काम करते हैं थोड़ा टिपिकल ज़रूर लगता है कभी कभी स्टूडेंट्स को, बट डोंट वरी, बट जैसे जैसे आप एंट्रीज की देखिए प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी एंट्रीज बेटर वे में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आज का टॉपिक आपको होप श्योर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।